हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरी ही एक वीडियो पे वो वीडियो मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, शायद 1 मंथ बैक। तो उसमें मैंने डेटा की सॉर्टिंग की थी, और जो मैंने डेटा सॉर्ट किया था वो डायनेमिक डेटा था, मतलब कि वो डेटा एपीआई से आ रहा था। ठीक है, तो मुझे उसी वीडियो पे 2-3 कमेंट्स आए हुए थे, और उससे पहले भी शायद मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम, जो डेट का डेटा होता है, मतलब जो डेट होती है उसकी सॉर्टिंग पे आप वीडियो बनाओ। ठीक है, तो जो आज की वीडियो है, जो मैं कोड लिखूंगी या जो भी हम लॉजिक लगाएंगे आज की वीडियो में डेट को सॉर्ट करने के लिए, ये रिएक्ट में भी यूज होगा और जावास्क्रिप्ट में भी। फर्क बस इतना है, रिएक्ट में आप सिंटेक्स रिएक्ट वाला यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट वाला चलेगा, बट लॉजिक सेम होगा। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है ताकि मैं आपको स्क्रैच से चीजें समझा सकूं। यहाँ पे तो गाइज, हमेशा की तरह देखिए, app.js में हम आ चुके हैं। तो ये मैं कंटेंट जो पुराना लिखा है इसे रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। H1 में ही मैं लिख देती हूँ डेट सॉर्ट। ठीक है, और देखिए ये डिस्प्ले हो गया। तो डेट को सॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा रेडी किया हुआ है। देखो, डेटा कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल एरे भी हो सकता है, एपीआई का डेटा भी हो सकता है। ठीक है, पर जो मैं लॉजिक आपको बता रही हूँ वो सेम ही रहेगा। फर्क बस इतना होगा, आपको पता होना चाहिए आपका डेटा जो भी आ रहा है एपीआई से, ये जो भी डाटा आप आइटरेट कर रहे हो, उसका एरे किस तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डमी डेटा है, तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेट ले लेते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट, और यूज इफेक्ट भी मैं ले रही हूँ फ्रॉम रिएक्ट। तो मेरे पास कोई एपीआई नहीं थी जिसमें जो डेट होती है उस तरीके का डेटा है, इसलिए मुझे स्टैटिक डेटा लेना पड़ा। बट एपीआई से भी आपका डेटा कुछ इसी तरीके का आता है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, डेट लिस्ट, सेट डेट लिस्ट, यूज स्टेट एरे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था, एरे था, सॉरी। ठीक है, तो इससे हम, ठीक है, तो ये देखिए हमारी स्टेट है। स्टेट के अंदर क्या क्या, मैंने कैरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उसमें हमारे पास डेट का डेटा आ रहा है। आपने इमेजिन करना है ये जो डेटा आ रहा है आपका एपीआई से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसे हम आइटरेट करवाते हैं। ठीक है, सो इसको आइटरेट हम यहाँ पे करवा लेते हैं। ऐसा करते हैं, जो डेट होगी उसको हम जो सिलेक्ट की हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें डिस्प्ले करते हैं। आप चाहो तो लिस्ट में नॉर्मली भी कर सकते हो, मतलब ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको डेटा कैसे डिस्प्ले करना है। मैं एक ड्रॉप डाउन ले लेती हूँ, उसमें आपको डेटा डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट लिस्ट डॉट मैप आइटम। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऊपर ले लिया सिलेक्ट, यहाँ पर रिटर्न ऑप्शन आइटम डॉट। तो ये मैं नॉर्मली आइटरेट करा रही हूँ, लेट्स सी कि इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या आती है। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। देखो, अभी जो हमारे पास डेट आ रही है
वो एज इट इज आ रही है, जैसे हमारा एरे था। ठीक है, तो अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग देखिए, जो सबसे पहला ईयर, फर्स्ट ईयर जो इस ड्रॉप डाउन जैसे 2000, तो वो सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें 2001 या 2 है वो आएगा, देन 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब जिस तरीके का डेटा इसमें पड़ा है उस तरीके से अरेंज होकर डेटा आएगा, राइट, ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी ये डिस्प्ले कर रहा है एज इट इज डेटा। ठीक है, तो हमें इस डेटा को मॉडिफाई करना है किस टाइम पे, जब डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि किस टाइम पे हमें मॉडिफाई करना है, जिस टाइम पे हमारा ऑन लोड चल रहा है। तो उसके लिए हम लेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम आइटरेट करा लेते हैं डेटा को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सॉर्ट डेटा का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसमें, कॉन्स्ट सॉर्ट डेटा। ठीक है, और मैं एरो फंक्शन ले रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल भी ले सकते हो, सॉर्ट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे जो हमने डेटा को सॉर्ट करने के लिए लगाना है। ठीक है, हमारा डेटा अभी किस में स्टोर है, मतलब जो लिस्ट आ रही है वो किस में स्टोर है, वो डेट लिस्ट में है। तो मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, या आप टाइप भी कर सकते हो, डॉट सॉर्ट। अब गाइस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डायनेमिक डेटा को आपको बताया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप कैसे कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक आपको मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने बाकी इन फ्यूचर मैं सॉर्ट मेथड को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम हर तरीके का डेटा सॉर्ट करके देखेंगे, सॉर्ट मेथड को यूज करके, मतलब कि हर तरीके का डेटा, जैसे न्यूमेरिकल डेटा हो गया, स्ट्रिंग में आ गया, डेट का डेटा हो गया, वो हर तरीके का डेटा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखेंगे, विद सॉर्ट मेथड एंड विदाउट सॉर्ट मेथड दोनों। ठीक है, ये मेरी इन फ्यूचर वीडियोस आएंगी, बट अभी जो वीडियोस इन डिमांड है मैं उस पे ही कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया a, b। और गाइस देखिए, नॉर्मली जब हम सॉर्ट करते हैं इस तरीके के डेटा को, तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी। यहाँ पर a माइनस बी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डेटा किस टाइप का है, डेट टाइप का डेटा है। तो उसके लिए हमें डेट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, न्यू डेट। ठीक है, अब जो हमारा a था, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, आप पता क्या करो, इसको हटाओ, यहाँ पे करली ब्रेसेस डालो, इसके अंदर कंसोल करके देखो कि ए और बी में क्या आता है। ठीक है, आपका डाउट खुद क्लियर हो जाएगा। ये मैंने काफी अच्छे से अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। हम ध्यान देंगे कि हमें डेट को कैसे सॉर्ट करना है। ठीक है, मैं इसको कंसोल नहीं करा रही, आप चाहो तो कंसोल करा के देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा a, b में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिया न्यू डेट, अब इसमें a डॉट डेट। ठीक है, माइनस न्यू डेट, डेट d डॉट डेट। ठीक है, अब ये जो डेट लिस्ट है हमारे पास, ये देखते हैं इसमें क्या आ रहा है इस टाइम पे, मतलब इसे सॉर्ट करने के बाद ये रिटर्न में हमें क्या दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक एरे आया, और अगर आप ध्यान से देखोगे एरे में इसने हमें जो डेट है उसको सॉर्ट करके दिया है।
यहाँ पे देखो जो स्क्रीन पे दिख रहा है 2020 पहले है, फिर 13 है, फिर 2 है। यहाँ पर देखो कंसोल में 2002 सॉरी 2000 पहले है, मतलब 2000, देन 2002, 2009, 11, 13, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इसका वो सॉर्टिंग होनी चाहिए थी, ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एज दिस, क्योंकि हमने जो अपडेटेड डेटा है उसको अभी वहां पे सेट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ऐसा करते हैं हम एक न्यू स्टेट लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू, या फिर हम ले लेते हैं सॉर्ट डेट लिस्ट, क्योंकि अब जो हमारा इसका रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, वो सॉर्ट करके डेटा को दे रहा है। तो उसको स्टोर करने के लिए एक मैं स्टेट ले लेती हूँ, सॉर्ट लिस्ट कॉमा सॉर्ट सेट सॉर्ट लिस्ट यूज स्टेट, ये हो गया हमारा एरे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया वैल्यू को, अपनी स्टेट को सेट कर देंगे। डेट लिस्ट अब क्या हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, यानी कि सॉर्ट होके आ रही है। तो हम यहाँ पे आइटरेट, पहले हम डेट लिस्ट को करवा रहे थे, पर अब हम आइटरेट करवाएंगे किसको, सॉर्ट लिस्ट को, क्योंकि सॉर्ट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है हमने किसमें स्टोर किया है, सॉर्ट लिस्ट में। सेव करते हैं और देखते हैं। अब आप देखोगे हमारा जो डेट का डेटा है वो सॉर्ट होकर आ रहा है। देखो 2000, 2002, 9, 11, 13, 16, है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। जैसे हमारे पास 2020 है और 2013 है ना। तो मैं 2 को 2020 ही दे देती हूँ, यहाँ पे भी 2020 कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो डेट 1 है, मंथ है 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो डेट 1 है, मंथ है 1। सो ये जो सेकंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है ये वाला, इसको फर्स्ट में आना चाहिए, है ना। सो लेट्स सी कि ये कैसे आ रहा है। सेव किया तो 1 सेकेंड, 2020 है, 2020। ओके, देखिए गाइज ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। 1/1/2020 मतलब फर्स्ट, मतलब कि डेट 1, मंथ 1 और 2020। फिर उसके बाद आया डेट 1, मंथ 2, 2020। मतलब ये परफेक्ट वे से हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब कि जैसे अभी आ रहा है 2000, 2002, मतलब इंक्रीज कर रहा है 1 बाय 1। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में। अगर आपको डिक्रीमेंट में चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब कि 2025 सबसे ऊपर आए, फिर 2023 आए, फिर 2021 आए, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने a डॉट डेट की जगह b डॉट डेट, b डॉट डेट की जगह a डॉट डेट कर देना है। सेव करो और देखो रिजल्ट क्या आता है। देखो उसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। ठीक है, तो अब ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ रहा है। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस जरूरी नहीं है कि डेट का डेटा इसी फॉर्म में आए, है ना। ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फिलहाल। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डेटा में अपडेट करते हैं, चेक करते हैं हमारा ये लॉजिक वर्क करता है या फिर नहीं, है ना। तो थोड़ा सा डेटा हम कमेंट कर देंगे, ये वाला डेटा कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चेंजेस ज्यादा में नहीं करूंगी, मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्च, ठीक है, और 1 मार्च लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा जैन, ठीक है, और जैन मतलब अब यहाँ पर देखिए मंथ क्या हो गया, मार्च, डेट क्या होगी 1, यहाँ पे मंथ हो गया जैन, डेट होगी 1, आप डेट 2 भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2002 ही रहने देते हैं, और इसकी जगह पे मैं जैसे आपको डेमो दे रही हूँ कि हर तरीके के डेट के डेटा पे वर्क करेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कर रहा है,
बाकी अगर आपको कोई इशू आता हो तो आप कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है अच्छे से। सो लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। 31st सेव करते हैं। अब देखते हैं। अभी देखो डिसेंडिंग में हम दिखा रहे हैं क्योंकि बी डेट को मैंने ए में से माइनस किया, तो इसको डिसेंडिंग में वर्क करना चाहिए। तो जी यहाँ पर 2020 है ना, उसके बाद आया 2002। तो ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग में देखो, डिसेंडिंग में क्या होगा, जो सबसे लेटेस्ट वाली डेट आएगी वो ऊपर आएगी। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी है, March 1st 2020। उसके पहले Jan 2 2020, और उसके पहले क्या थी, December 31st 2002। अगर आप इसको असेंडिंग में करोगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, सेव। अब देखते हैं। ओके, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो गाइज, अब ये असेंडिंग में हो रहा है। 2002 पहले आ गया, 2020 क्योंकि जैन का मंथ मार्च से पहले था तो वो ऊपर आ गया और मार्च नीचे आ गया, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है, किस तरीके से करना है, वो आपके ऊपर है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये कोड आपका जावास्क्रिप्ट में भी होगा और यही कोड आपका रिएक्ट में भी वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। बाकी आप ट्राई करके देखना, और मेरी जो पिछली वीडियो है असेंडिंग डेटा वाली वो जरूर चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और डेट को सॉर्ट करने का इशू आई थिंक अब आपका रिसॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपका इशू रिसॉल्व हुआ है या फिर आपने कुछ मीनिंगफुल सीखा है मेरे चैनल से। तो ओके गाइस, बाय बाय।